हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी के नए पेपर के बारे में जो कंडक्ट किया गया है इसी साल। ठीक है। एंड दिस पेपर वाज डाटा एंट्री ऑपरेटर। और इस पेपर की क्या कहने हैं। सभी तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड हो, मैच द फॉलोइंग के बेस्ड हो, ठीक है, एंड स्टैटिक के बेस्ड हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर ये वीडियो रहने वाला है। तो इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को फ्रॉम द बिगिनिंग से एंड तक देखना है। फिर उसके बाद पेपर को एनालाइज़ करो, देखो कि किस तरह की लेवल पूछी जाती है अब एग्ज़ाम में, ठीक है? क्योंकि इसमें बेनिफिट आपके लिए हैं, ठीक है? तो उसके बाद वीडियो देखकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलो बताओ, पहला क्वेश्चन का आंसर करो, पहले करो आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट हैव एनी सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय PSLV C40। देखो, ये जो PSLV C40 है ना, ये एक क्या है, बताओ। ये एक मिशन है जो किसने लॉन्च किया था, इसरो ने। इसरो ने इसको लॉन्च किया था 2018 में। और इस मिशन में बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारे कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और इस मिशन में टोटल जो सैटेलाइट्स थी डेट वाज द 31। कितनी सैटेलाइट्स थी, 31। और उन 31 में से 28 जो सैटेलाइट्स थी वो इंटरनेशनल के कुछ कंट्रीज़ ने उसमें इस मिशन का हिस्सा बनाया था। अब हमें बताना है क्वेश्चन में कि इन कंट्रीज़ में से किस कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था इस मिशन में। चलो बताओ अब आंसर। तो वो कंट्री थी रशिया। रशिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कनाडा ने भी किया था, फ्रांस ने भी किया था, यूएसए ने भी किया था, और इसके साथ यूके ने भी किया था, रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने भी किया था, फिनलैंड ने भी किया था, फिनलैंड ने भी किया था। तो आंसर क्या होगा, रशिया। रशिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इस मिशन को लॉन्च किया गया था कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। याद रख लेना इस पॉइंट को, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पे आ जाओ। करो आंसर, जब तक मैं इरेज कर देता हूँ। करो आंसर जल्दी से। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द 1962 इंडिया चाइना वार द प्राइमरी डिस्प्यूट रीजन ले इन विच स्टेट आर यूटी। 1962 में इंडो चाइना वार हो जाता है, इंडो चाइना वार बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। जो स्टार्ट हुआ था 20th अक्टूबर से जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन अब हमें बताना है कि मेन वो कौन से एरियाज थे जहाँ पे मेनली इन्फ्लुएंस पड़ा उस वार का, बताओ। तो डेट वाज लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया था किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, किस चीज़ के लिए, टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसको हम कहते हैं क्या, उस इनिशिएटिव को हम कहते हैं क्या, स्टार्टअप इंडिया। जिसको लॉन्च किया गया था कब, 2016 में। कब लॉन्च किया गया था, 2016 में। मेक इन इंडिया को कब लॉन्च किया गया था, बताओ, 2014 में, ठीक है। राइट, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, बताओ, करो आंसर। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया। जीएसटी काउंसिल जो है उनमें से इसका कौन कौन सा पार्ट है। तो जीएसटी की अगर हम बात करेंगे, ये एक जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात करेंगे, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या है, इसके बारे में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और किस आर्टिकल के तहत, 279 जो ए है उसी में ये लिखा गया है, ठीक है। और इस जीएसटी को कब लॉन्च किया गया था इंडिया में, डेट इज द 1 जुलाई 2017 में। और वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट टाइम ये जीएसटी कहाँ पे लागू किया था, बताओ। वो लागू किया गया था 1954 में। किस कंट्री ने, फ्रांस ने। तो अब हमें बताना है कि कंपोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, बताओ क्या क्या होता है उसमें। फर्स्ट इज यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ये नहीं होता है इसमें, ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी इसका पार्ट होता है, ठीक है। देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, ये भी इसमें होता है। देन द मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज ऑफ फाइनेंस फॉर ईच स्टेट और एनी मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी होता है। दैट मीन्स के फाइनेंस के रिलेटेड जो भी है, ठीक है, वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, बताओ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, बताओ, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से। नेक्स्ट इज विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट
is at the core of the initiative E-Yantra incorporation of robotics into the engineering education. E-Yantra ये एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया है एंड इसमें क्या किया गया है कि रोबोटिक्स को इंजीनियरिंग में ऐड किया गया है, इसको कनेक्ट किया गया है रोबोटिक्स को इंजीनियरिंग के साथ। अब इस इनिशिएटिव को फर्स्ट टाइम कहाँ से लॉन्च किया गया था, होस्ट कहाँ किया गया था इसको, डेट वाज द, बताओ कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, जल्दी से करो आंसर, पता है आपको? डेट इज द IIT बम्बई से इसको लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द नेम कश्मीर। कश्मीर जो है इसकी लिटरल मीनिंग क्या है? डेट इज द लैंड डेस्केटेड फ्रॉम वाटर, राइट। और इस कश्मीर को काश्यप मर भी कहा जाता था, काश्यप मर भी कहा जाता था ऋषि काश्यप के नाम से। और ह्यून संग ने किस नाम से इसको पुकारा था? काशी मिलो, काशी मिलो। उसने एक बुक लिखी थी सुयुकी, ठीक है, तो उसी में उसने ये नाम उसको रखा था। ठीक है, चलते हैं आगे, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डेट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वाज रिपील्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। 2019 में जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था उसकी वजह से कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे ख़त्म की गई है जम्मू एंड कश्मीर में? फर्स्ट थिंग इज आर्टिकल 370, इसको ख़त्म किया गया था या नहीं? तो किया गया था, सबको पता है। आर्टिकल 35A भी ख़त्म किया गया था और जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी वाइड किया गया था। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द प्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो जम्मू एंड कश्मीर की करंट कॉन्स्टिट्यूंट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, उसमें एक प्रोविजन लिखा गया है सेक्शन 15 में, सेक्शन 15 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 में ये लिखा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कितने सीट्स को क्या नॉमिनेट कर सकता है? तो वो कर सकता है 5 सीट्स को। कितने? 5 सीट्स को। उसमें 2 वुमेन्स होंगे, वुमेन्स होंगे, 2 होंगे किस कम्युनिटी से बताओ? जो कश्मीरी माइग्रेंट्स है, कश्मीरी माइग्रेंट्स है, और एक और होगा POK से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ बताओ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास है, इसलिए मैंने कहा था कि ये मिक्सचर है। आपको अगर चेक करने हैं अपनी लेवल, अपनी क्या आप समंदर में हो या समंदर के ऊपर हो, तो ये आपको इसी पेपर से चेक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको हर किसी टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, राइट। ठीक है, तो फर्स्ट असर्शन में क्या लिखा गया है? इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाई एरिया कवरिंग 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर्स। दिस इज द असर्शन। क्या है कि इंडिया एक थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, जो गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, देन इंडिया इज बॉर्डर्ड बाई 5 कंट्रीज इंक्लूडिंग बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल। ये भी गलत है, 5 कंट्रीज से नहीं, इससे ज़्यादा कंट्रीज है। ठीक है, कितने कंट्रीज है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, और बॉर्डर किन कंट्रीज के साथ शेयर कर देता है? एक तो हो गया क्या, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और कौन सा है? और कौन सा बताओ? और है म्यांमार तो बताया, और बांग्लादेश भी बताया। ठीक है, और कौन सी है बताओ जल्दी, चलो वो दो कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और अब एक है अफगानिस्तान, अब एक ही रहा, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। डैट मीन्स एटलीस्ट कितने कंट्रीज के साथ? 8 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर देता है। और अगर हम समंदर की ओर बात करेंगे, वहाँ पे श्रीलंका के साथ भी शेयर कर देता है। तो ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है। तो मतलब क्या है बताओ? बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। क्या है? ये दोनों गलत है। क्या है? गलत है। सही है। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करो आंसर जल्दी से। द 1952 एग्रीमेंट बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया वाज साइनड बाय। जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था? एक एग्रीमेंट साइन किया था 1952 में। ठीक है, और उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं दिल्ली एग्रीमेंट भी, दिल्ली एग्रीमेंट भी। ठीक है, और साइन, इस एग्रीमेंट पे साइन किस किस के हैं बताओ? जवाहरलाल नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला जी की इस पे साइन है। और इसी एग्रीमेंट के जरिए हमें क्या मिला था? आर्टिकल 370। ठीक है, जिसको स्क्रैप किया गया था 2019 में, राइट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बताओ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इनिशियली प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ए नेशन वाइड जीएसटी इन इंडिया एंड इन विच ईयर? फर्स्ट टाइम जीएसटी को क्या इंट्रोड्यूस करने की बात किसने की थी एंड कब की गई थी? बताओ। तो वो की थी द केलकर टास्क फोर्स ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस। कब? 2000 एडी में। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ करो आंसर। नेक्स्ट क्या है, करो आंसर जल्दी से। मैच कॉलम एक्स विद कॉलम वाई एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। हमारे पास दो सेक्शंस है, कॉलम एक्स एंड कॉलम वाई। कॉलम एक्स में कुछ लीडर्स दिए गए हैं एंड कॉलम वाई में उनका रोल क्या था फ्रीडम स्ट्रगल में, वो दिया गया था। ठीक है, अब हमें मैच करना है। तो फर्स्ट क्या है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय किसके साथ एसोसिएटेड है? बताओ। लीडर ऑफ द पंजाब नेशनल मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट पढ़ लिया आपने, पढ़ी होगी ना, जो 1905 में एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट थी। लेकिन जो पंजाब में लीडर्स थे कौन कौन था? लाला लाजपत राय और उसके साथ कौन था? अजीत सिंह। पढ़ा है या नहीं? तो आंसर होगा लीडर ऑफ पंजाब नेशनल मूवमेंट, तो ये होगा करेक्ट। डेट मीन्स एक फर्स्ट का होगा सेकंड, यहाँ पे ऑप्शन पे देखो, फर्स्ट का होगा सेकंड, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट डी एक ही पॉइंट को देके हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज चित्तरंजन दास। बताओ, स्वराज पार्टी याद है ना? स्वराज पार्टी जो फाउंड की गई थी 1923 में, कहाँ पे? इलाहाबाद में। कौन कौन था? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एंड एनसी केलकर, याद है ना? तो ये किसके साथ कनेक्ट होगा? फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। सेकंड का होगा थर्ड, सेकंड का होगा थर्ड एंड एनी बेसेंट, उसने क्या की थी? होम रूल लीग चलाई थी और उसी के बेस पे 1917 में इसको क्या प्रेसिडेंट बनाया था। और इसके एक पेपर के बारे में पूछा जाता है, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। ठीक है, एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन जो प्रेसिडेंट रही थी कांग्रेस में की। समझ आया, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एप्लीकेबल ओनली टू जम्मू एंड कश्मीर वाज कनेक्टेड विद, वाज कंसर्नड विद। जो आर्टिकल 35A है जो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात कर देता है, वो आर्टिकल किसके रिलेटेड था? तो वो आर्टिकल था रिलेटेड प्रोहिबिशन ऑफ लैंड सेल टू नॉन रेसिडेंट्स। जम्मू एंड कश्मीर में ये अलाउ ही नहीं था कि कोई अपनी लैंड किसी फॉरेनर या आउटसाइड स्टेट किसी भी पर्सन को बेच नहीं सकता था वो। ठीक है, ये क्या था? ये कानूनी जुर्म था। ठीक है, उसकी परमिशन नहीं थी। समझ आया? चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से हमारे पास स्टेटमेंट्स है, तो स्टेट एसर्शन में क्या लिखा गया है बताओ। गंगा प्लेन इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। गंगा प्लेन, जिसको मोस्ट फर्टाइल प्लेन भी कहा जाता है, मोस्ट फर्टाइल प्लेन, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है? एक तो फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे वाटर भी एबेंडेंटली अवेलेबल है, बहुत अच्छे से वाटर भी अवेलेबल है। और जहाँ ये दो चीज़ें होते हैं वहाँ तो ऑलरेडी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती ही होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वहाँ पे अच्छे से हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, देन गंगा इज द लीस्ट हैरसन्ड रिवर इन इंडिया। जो गंगा है, गंगा रिवर, ठीक है, वो सबसे कम यूज जाने वाला रिवर इंडिया का है। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर है गंगा रिवर। ठीक है, तो वो फिर कैसे क्या होगा? लीस्ट कैसे होगा? जितना उसकी क्या है कैचमेंट एरिया है, उतना वाइटल वो यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो यूज़ किया जाता है। डेट मीन्स द सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यही होगा ना, ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? मैच कॉलम एक्स विद कॉलम वाई एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। फिर से हमारे पास एक साइड में क्या है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड नेक्स्ट साइड में क्या है फारमोस्ट प्रोड्यूसर्स, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हम कहेंगे, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स। तो पहले क्या देखना है, अगर आपको कोई स्टेट पहले मालूम हो तो पहले उसको पकड़ो। ठीक है, फिर आंसर खुद ब खुद निकल के आएगा, ईजी होगा। फॉर एग्जाम्पल ग्राम, ग्राम पल्सेस के साथ रिलेटेड है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा पल्सेस उगाई जाती है? या तो यूपी में या तो एमपी में। तो ऑप्शन में क्या है? एमपी। डेट इज ग्राम किसके साथ कनेक्ट होगा? मध्य प्रदेश के साथ। फर्स्ट के साथ फर्स्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट के साथ थर्ड ए बी कैंसल, फर्स्ट के साथ थर्ड ए बी कैंसल, फर्स्ट के साथ सेकंड ए बी कैंसल, तो बी डायरेक्टली हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नहीं और भी देखना है। कार्डिमम कहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? केरला में। केरला में हमें टीबी सेकंड नंबर पे देखने को मिलती है, फर्स्ट कर्नाटका, सेकंड कहाँ? केरला में।
तो पाइनएप्पल वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ जल्दी से। तो नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन में क्या लिखा गया है, द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 फुली इंटीग्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर इनटू द इंडियन यूनियन। जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का है, इसने जम्मू एंड कश्मीर को कम्प्लीटली क्या किया, कनेक्ट किया है इंडियन यूनियन के साथ। ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि बहुत लोगों के जहन में ये था कि आर्टिकल 370 हमारे लिए हाफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, जब उसको स्क्रैप किया गया था, उस टेम्पररी स्टेटस को स्क्रैप किया गया था, तो फिर हम डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गए या डायरेक्टली कनेक्ट हो गए इंडियन यूनियन के साथ। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द एक्ट डिसॉल्व द स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड टू जम्मू एंड कश्मीर एंड ब्रॉट इट अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ क्या हुआ कि जो हमारी स्पेशल स्टेटस थी वो तो डिसॉल्व हो गई, वो तो खत्म हो गई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म हो गया। डैट मीन्स अब जो लॉज होंगे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जम्मू एंड कश्मीर में फॉलो होंगे। डैट मीन्स कि हमें अब किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहना है, डैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी सही है। तो बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, बट आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलो करो आंसर जल्दी। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, मैच कॉलम एक्स विद कॉलम वाई एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। फिर से मैच करना है। फर्स्ट क्या है, यहाँ पे कुछ रेवोल्यूशंस दिए गए हैं एंड इस साइड में एंड दिस साइड सेक्टर, और वो किसके साथ एसोसिएटेड है। फर्स्ट क्या है, गोल्डन रेवोल्यूशन, ये लिंक्ड है हॉर्टिकल्चर एंड हॉनी के लिए। तो फर्स्ट का होगा 3, देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किसके साथ लिंक्ड है, सिल्वर फाइबर बताओ, वो कॉटन के साथ लिंक्ड है। सिल्वर फाइबर इज लिंक्ड विद कॉटन। तो सेकंड का होगा सेकंड, ए भी कैंसिल होगा, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देन गोल्डन फाइबर जूट प्रोडक्शन के लिए रेवोल्यूशन लाया गया है। एग्रीकल्चर के लिए कौन सा रेवोल्यूशन लाया गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसको कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड में किसको, नॉर्मन बोरलॉग। और ही इज द फादर ऑफ, उसको कहा जाता है क्या, उसने एच आई वो है ना HYVD सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स जो है ना, वो उसी का कंसेप्ट है, उसी ने डेवलप किए थे। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ। वीडियोस को यार शेयर करो, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ बताओ, अपने दोस्तों को। ठीक है, राइट। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द लद्दाखी बुद्धिस्ट कम्युनिटी विच फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लद्दाख्स पॉपुलेशन बिलोंग टू विच कैटेगरी फॉर रिजर्वेशन पर्पज इन इंडिया। लद्दाख में एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी है जो फॉर्म कर देती है क्या, एक मेजर पार्ट लद्दाख की पॉपुलेशन को। और उस पॉपुलेशन में, और इस पॉपुलेशन को किस कैटेगरी में रखा गया है, रिजर्वेशन पर्पज के लिए। क्या उनको शेड्यूल ट्राइब्स बनाया गया है, शेड्यूल कास्ट या और कुछ, तो उनको हम कहते हैं क्या, वो शेड्यूल ट्राइब्स है, उनको शेड्यूल ट्राइब्स में रखा गया है। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज द छूसुल वैली लोकेटेड। छूसुल वैली कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, तो वो हमें लद्दाख में देखने को मिलती है। तो मेनली अगर हम बात करेंगे लेह डिस्ट्रिक्ट में, लेह डिस्ट्रिक्ट में वो वैली हमें देखने को मिलती है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो आंसर इसका, ईजी है ये। ठीक है, विच इज़ द ट्रेडिशनल कश्मीरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफन यूज्ड इन द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ द रीजन। कौन सा एक कश्मीरी क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, क्लासिकल म्यूजिक के लिए, दैट इज द संतूर। संतूर विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पे, विच इंपॉर्टेंट माउंटेन पास इन लद्दाख हैज स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस एंड सर्व एज अ ट्रेड रूट कनेक्टिंग इंडिया विद सेंट्रल एशिया। वो कौन सा माउंटेन पास है, कहाँ पे, लद्दाख में, एंड दैट पास हैज अ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली दैट पास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया, एंड दिस पास आल्सो कनेक्ट्स इंडिया विद द किसके साथ, सेंट्रल एशिया के साथ। बताओ, दैट इज द खारदुंगला पास। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नथुला पास ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, सिक्किम में, जो इंडिया को कनेक्ट करता है तिब्बत, दैट मीन्स चाइना के साथ। ठीक है, चाइना के साथ। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। 2020 में नेशनल एजुकेशन, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई थी। ठीक है, इंडिया में, और उसके प्रिंसिपल्स क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम जाएंगे। ठीक है, राइट। फर्स्ट इज प्रमोटिंग सेल्फ असेसमेंट। फर्स्ट थिंग क्या है कि उसमें फोकस दिया गया है किस चीज़ के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए। डैट मीन्स कि बच्चे जो है वो एक्टिवली इवालुएट करें अपनी लर्निंग को एंड
प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस, जो वो कर रहे हैं उसको इवेलुएट करे, खुद करे, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस। देन नेक्स्ट इज प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, और सेकंड थिंग क्या है कि एक स्टूडेंट को एक से ज़्यादा मल्टी लैंग्वेजेस उसको पढ़ाया जाएंगे और उसको वो चीज़ें सीखनी भी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। फिर हम देखेंगे इनमें कौन कौन सा नहीं है, ठीक है। देन थर्ड क्या है, रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी एंड द लोकल कंटेक्स्ट इन ऑल करिकुलम पेडागोजी एंड पॉलिसी। और सेकंड थिंग उसको क्या करना है, इसमें किस चीज़ पे फोकस किया गया है, रेस्पेक्ट करना है उसको, डाइवर्सिटी डेट मीन फॉर द डाइवर्सिटी, उसको कंजर्वेशन करने के लिए सोचना है, ठीक है, वो चीज़ें जहन में रखनी है, ठीक है। तो अब हमें बताना है क्या क्या इसमें नहीं है। तो जो फर्स्ट है ना, प्रमोट सेल्फ असेसमेंट, ये इसका इसमें ये एक प्रिंसिपल है ही नहीं इसमें, ठीक है। हालांकि ये अच्छी चीज़ है, एक सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए इंसान में, किसी भी स्टूडेंट में, चाहे वो किस लेवल का भी हो, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन दिस इज नॉट एज अ प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये प्रिंसिपल है ही नहीं। तो रेस्ट जो दो है वो है, डेट मीन आंसर क्या बनेगा, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। नेक्स्ट इज हु वाज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा एक बंदा रेस्पॉन्सिबल है जिसने ड्राफ्ट किया है, जिसने प्रिपेयर किया है आर्टिकल 370 को। डेट वाज द एन गोपाल स्वामी अयंगर जी ने वो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थी, वुमेन चीफ मिनिस्टर, बताओ। डेट वाज महबूबा मुफ्ती। कौन थी, महबूबा मुफ्ती, ठीक है। राइट, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, द फेमस हेमिस नेशनल पार्क लोकेटेड इन लद्दाख इज नोन फॉर बीइंग द होम ऑफ एंडेंजर्ड विच एंडेंजर्ड एनिमल। ये हेमिस नेशनल पार्क जो है, जो कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, लद्दाख में, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा एनिमल हमें देखने को मिलता है, डेट इज द स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड वहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द डोकरा प्रिंटिंग मेथड इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मेटल कास्टिंग इज मोस्ट फेमस इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स। डोकरा प्रिंटिंग ये क्या है, ये एक मेटल कास्टिंग मेथड है, ठीक है, किस स्टेट की। तो ऑप्शन के हिसाब अगर हम जाएंगे, डेट इज द उड़ीसा, लेकिन इसके अलावा ये वेस्ट बंगाल में भी की जाती है, ठीक है। और कौन सी स्टेट में की जाती है, बताओ। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, और चलो वो कमेंट सेक्शन में आप बताओ, ठीक है। राइट, करोगे ना कमेंट सेक्शन में आंसर, चलो, लेकिन गूगल नहीं करना है, ठीक है, फिर फ़ायदा है ही नहीं इस चीज़ का। आजा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन 2020 which major security incident occurred in Ladakh that drew international attention and increased tensions between India and China। कौन सा एक सिक्योरिटी इंसिडेंट आया था कहाँ पे, लद्दाख में, कब, 2020 में, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया था कि टेंशन उसने इंक्रीज किए थे बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो डेट वाज द गलवान वैली क्लैश। गलवान वैली क्लैश करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which are the following is true about Ladakh after the Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग द लद्दाख, लेकिन कब, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, ठीक है, पहले नहीं बाद। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लद्दाख बिकेम ए यूटी विद ए लेजिस्लेटिव असेंबली। बताओ सही है या गलत। यूटी तो बन चुकी है लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे है नहीं, ये गलत है, ठीक है। लद्दाख वाज मर्जड विद जम्मू एंड कश्मीर, ये भी गलत है, जम्मू एंड कश्मीर से ही सेपरेट किया गया है, ठीक है। देन लद्दाख हैज़ नो लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सही है, ठीक है। देन लद्दाख वाज गिवन टू फुल स्टेटहुड, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द परम शिवाय। परम शिवाय ये एक सुपर कंप्यूटर है, इसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। अब हमें देखना है इनमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट इज परम शिवाय वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर फुली डिजाइनड एंड असेंबल्ड इन इंडिया अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। परम शिवा जो था ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जिसको कंप्लीटली डिजाइन किया गया है इंडिया में, असेंबल किया गया है, बनाया गया है इंडिया में, और किस प्लान के तहत, डेट वाज द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इस मिशन के तहत इसको बनाया गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परम शिवाय वाज डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है, इसको बनाया था सीडैक ने, राइट। नेक्स्ट क्या है, परम शिवाय इज प्राइमरी यूजर फॉर कमर्शियल पर्पसेस, ये भी गलत है, इसको एक सुपर कंप्यूटर को हम कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं यूज करते हैं। एक सुपर कंप्यूटर को कुछ स्पेसिफिक काम दी जाती हैं, सपोज वेदर मॉनिटरिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, और भी जो बड़े बड़े काम होते हैं उन चीज़ों के लिए
मिलिट्री के लिए यूज़ किया जाता है, डिफेंस के लिए यूज़ किया जाता है, तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता, ये भी गलत है। परम शिवा वाज इंस्टॉल्ड एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली, ये भी सही है। डेट मीन द फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो आंसर। ठीक है, करो आंसर। द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ लद्दाख सेलिब्रेटेड बाय बोथ बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स इज कॉल्ड। लद्दाख में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कौन? मुस्लिम्स भी एंड बुद्धिस्ट्स भी एक साथ। तो वो कौन सा फेस्टिवल है? डेट इज द लोसार फेस्टिवल, जो न्यू ईयर फेस्टिवल माना जाता है। न्यू ईयर फेस्टिवल, न्यू ईयर फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू विच? तिब्बतियन कैलेंडर। तिब्बतियन ईयर का जो तिब्बतियन कैलेंडर के हिसाब से जो न्यू ईयर होता है, तो उसी दिन ये लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। चलो करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का, जल्दी से करो, बताओ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच फॉलोइंग, मैच कॉलम एक्स विद कॉलम वाई एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। हमारे पास कुछ पद्मश्री रिसिपिएंट्स है और उनको किस ईयर में मिला है वो हमें बताना है। फर्स्ट इज HC वर्मा, जिसको मिला था फिजिक्स के लिए, इसको मिला था फिजिक्स के लिए इन द ईयर 2021। तो फर्स्ट का क्या होगा? ए। देखो ऑप्शन में, इजी होगा ना, ये भी कैंसिल होगा, तो ये भी कैंसिल होगा। देन सुधा मूर्ति, इसको कब मिला था बताओ? इसको मिला था 2006 में, इसको मिला था 2006 में। किसके लिए? सोशल वर्क के लिए, सोशल वर्क के लिए। तो सेकंड का होगा 3, यहाँ पे देखो, सेकंड का होगा 3, सेकंड का होगा 1 3, सेकंड का होगा 2, डी तो कैंसिल हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। रतन टाटा जी को मिला था 2000 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, आ जाओ बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है टू लिमिट एंड रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। ग्रीन हाउस गैस का हमें कम करना है, क्योंकि दे आर द गैसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारे एटमॉस्फेयर को हीट अप करने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर देते हैं। उनमें से मीथेन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं। ठीक है ना, तो ये इसके साथ कनेक्टेड है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ करो आंसर। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चंद्रयान सेकंड एंड मंगलयान मिशंस इज आर करेक्ट? हमारे पास दो मिशन है, चंद्रयान सेकंड एंड मंगलयान मिशन। तो अब हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन करेक्ट है नहीं। तो फर्स्ट क्या है? द चंद्रयान मिशन वाज लॉन्च्ड बाय इसरो। चंद्रयान मिशन सेकंड जो था, इसको लॉन्च किया था इसरो ने कब? 2019 में, विद एन एम टू एक्सप्लोर मून साउथ पोल। ये सही है, इसका मकसद था कि मून का जो साउथ पोल है उसको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो ये सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द मंगलियान मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2017 एंड एम्ड एट एक्सप्लोरिंग मार्स। इसका एम था एक्सप्लोर मार्स करना, लेकिन इसको लॉन्च किया गया था 2013 में, 17 में नहीं 2013 में। डेट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या है? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ईयर सा द मास एक्सॉडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स फ्रॉम द कश्मीर वैली? किस साल में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला है कि कश्मीर के जो पंडित है वो कश्मीर से भाग गए थे? बताओ, चले गए थे। तो 1990 में वो हमें देखने को मिला था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे क्या है? विच स्टेट एंड सिटी इन इंडिया आर नोन फॉर बीइंग मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ सपोर्ट्स गुड्स? इंडिया की वो कौन सी स्टेट है और कौन सी सिटी है जहाँ से हमें रेफरेंसेस मिलते हैं कि वहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है सपोर्ट्स गुड्स को? तो फर्स्ट इज यूपी, पंजाब, जलंधर, ये करेक्ट आंसर होगा। यूपी में भी सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? सपोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट। लेकिन हमें क्या सिटी भी बतानी है, सिटी जलंधर है नहीं, लखनऊ होनी चाहिए, फिर ये भी आंसर होता। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ करो आंसर नेक्स्ट का। नेक्स्ट इज अंडर द फॉलोइंग नेशनल मिशन डेट कम अंडर द नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2008 में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इनमें से नेशनल मिशन के तहत कौन कौन सी चीज़ें आती है? तो फर्स्ट इज नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी, तो ये करेक्ट है। सेकंड क्या है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. आई होप इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द सब्सक्राइब करने के बाद क्या करोगे, वीडियो को कंप्लीट देखोगे आप, ठीक है, और उसके बाद आप एनालिसिस करो खुद का कि इसी तरह के पेपर्स आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, अच्छी लेवल है पेपर की, ठीक है, तो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि थोड़ा सा डेप्थ में आपको पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, वीडियोस अपने दोस्तों को साथ शेयर करो, ठीक है, और उनको बताओ इस चैनल पे आओ, पढ़ो, फ्री पढ़ो, एंजॉय करो, ठीक है. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे.